लेकिन किस सत्संग में जानेंगे? हमने कहा कि 4 तरह का सत्संग है। सत 4 प्रकार से लिखा जाता है, उच्चारण भी 4 तरह से होता है। सत्संग का माने होता है सत्य जोड़ संग, सत्य का संग करना सत्संग है। तो जब 4 तरह से सत लिखा जाता है, उच्चारण भी 4 तरह से होता है, सत 4 है, तो आप किस सत्य का संग कर रहे हैं? इस बात का विवेक तभी होगा जब गुप्तमती का सत्संग करेंगे। यानी आज जिस सत्संग में आप बैठे हुए हैं, सतराम बाबा जो सतराम पंथ के संस्थापक हैं, उनके सत्संग में जब आप भाग लेते हैं, चाहे ले रहे हैं, तो जानिए दुनिया में दूसरे जगह नहीं जानेंगे। दुनिया में दूसरे जगह आप जान नहीं सकते हैं। कथा कीर्तन गदगद बानी, मुक्ति न होए बिन सावधानी। कथा और कीर्तन से गदगद जरूर हो जाएंगे, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति सत्संग से है। कथा और कीर्तन और सत्संग में अंतर है। सत्संग कथा नहीं है, सत्संग कीर्तन नहीं है। सत्संग कथा और कीर्तन से परे की बात है। सत्संग से विवेक होता है, स्वरूप का ज्ञान होता है, प्रभु के बारे में जानते हैं, प्रभु के नाम की मर्म और महिमा जानते हैं। और कथा कीर्तन से आनंदित होते हैं, गदगद जरूर होते हैं, लेकिन जो कल्याणकारी मार्ग है वह प्रशस्त नहीं होता है। तो आइए विषय पर। सत 4 है, तो 4 तरह से लिखा जाता है। चारों का माने क्या है? जब जानेंगे तब समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं। पहिलका है 100 अतो 100। दूसर का है 100 आधा तो यो सत्य। तीसर का है 100 अतो में हलंत 100। चौथ का है 100 ततो संयुक्त सत्य। यह चारों विशेषण है, यह चारों गुणवाचक नाम है। उदाहरण के लिए, बात के समझने के लिए मैं उदाहरण देता हूं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसमें 3 गो है। एक गुणवाचक नाम है, एक पदवाचक नाम है, और एक व्यक्तिवाचक नाम है। नीतीश कुमार कह दिया जाए तो नीतीश नाम के एक ही व्यक्ति नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहा जाए तो एक ही व्यक्ति का बोध होगा। ठीक उसी तरह से राम कह दिए तो राम भी एक नहीं है, राम 4 हैं, तो चारों का बोध होगा। लेकिन विशेषण लगा करके जब कहेंगे, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो एक व्यक्ति का बोध हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरे नरेंद्र नाम के बहुत लोग हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जब कहते हैं तो एक व्यक्ति का बोध होता है। इसमें प्रधान, मंत्री और नरेंद्र मोदी 3 गो बात है। प्रधान पदवाचक नाम है, मंत्री गुणवाचक नाम है, और नरेंद्र मोदी व्यक्तिवाचक नाम है। ठीक उसी तरह से नीतीश कुमार व्यक्तिवाचक नाम है, मंत्री गुणवाचक नाम है, और मुख्य पदवाचक नाम है। उनके पद का नाम है, गुण का नाम है, और व्यक्ति का नाम है। ठीक उसी तरह से स्वतः, सत्य, स्वतः हलन, स्वतः संयुक्त, यह गुणवाचक नाम है। तब किसका गुण कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, त्रिदेवा जिसे कहते हैं, इन तीनों देवताओं का गुण
सत रज तम, गुणवाचक नाम। शिव जी का गुण क्या है? उस सतोगुणी तमोगुणी देवता है। विष्णु भगवान का गुण सतोगुणी देवता है, और ब्रह्मा जी रजोगुणी देवता है। यह तीनों नाम गुणवाचक नाम है। जिस तरह से देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद हर स्टेट हर राज्य का एक एक मुख्यमंत्री है, ठीक उसी तरह से पूरे भवसागर के राष्ट्रपति पौर ब्रह्म साकेत बिहारी, जिसे निरंजन भगवान कहते हैं, वे राष्ट्रपति हैं। अब प्रधानमंत्री नारायण जी हैं, त्रिलोकपति, त्रिलोकीनाथ, तीनों लोक के मालिक। अब मुख्यमंत्री ब्रह्मा जी मुख्यमंत्री हैं, विष्णु भगवान मुख्यमंत्री हैं, और शिव जी मुख्यमंत्री हैं। ब्रह्मा जी का काम क्या है, विष्णु भगवान का काम क्या है, शिव जी का काम क्या है? विष्णु भगवान स्वर्ग के मालिक हैं, तो स्वर्ग के मुख्यमंत्री हुए। शिव जी मृत्यु लोक के मालिक हैं, तो मृत्यु लोक के मुख्यमंत्री हुए। ब्रह्मा जी पाताल लोक के मालिक थे, अब नहीं है, अब गणेश जी हैं। इनका ड्यूटी क्या है? आई तीनों लोक के ऊपर एक प्रधानमंत्री है, जिसे नारायण जी कहते हैं, तो ये तीनों लोक के ऊपर है। इनके ऊपर पौर ब्रह्म साकेत बिहारी है, जिनको निरंजन भगवान कहते हैं, वो राष्ट्रपति हैं। और इनके ऊपर पार ब्रह्म सतराम जी हैं। तो इस संसार में पार ब्रह्म का तो उदाहरण नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई गो देश है तो हर देश में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है। लेकिन पार ब्रह्म जितना ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, सब ब्रह्मांड में एगो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है और मुख्यमंत्री है। हर ब्रह्मांड में प्रधानमंत्री नारायण जी और ब्रह्मा विष्णु शिव मुख्यमंत्री। तो कितने नारायण जी हुए और कितने ब्रह्मा विष्णु शिव हुए, इसका ठिकाना है। और कितने राष्ट्रपति हुए? जितना देश है, अधिकतर देश में तो अनेकों राष्ट्रपति हैं, लेकिन सब ब्रह्मांड को मिलाकर, सब देश को मिलाकर, राम राम, सबके ऊपर एक मालिक है। उसका उदाहरण इस संसार में नहीं है। वह पार ब्रह्म सतराम जी हैं, जो भवसागर से पार हैं। उनका विशेषण क्या है? ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु भगवान का विशेषण जान गए आप। विष्णु भगवान का विशेषण है सतोगुणी देवता है। विष्णु भगवान का व्यक्तिवाचक नाम विष्णु है, गुणवाचक नाम सत है, और पदवाचक नाम हरि है। पदवाचक नाम जैसे हमने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब प्रधान पदवाचक नाम है, मंत्री गुणवाचक नाम है, और नरेंद्र मोदी व्यक्तिवाचक नाम है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो मुख्य पदवाचक नाम है, मंत्री गुणवाचक नाम है, और नीतीश कुमार व्यक्तिवाचक नाम है। ठीक उसी तरह से सत गुणवाचक नाम है, हरि पदवाचक नाम है, और विष्णु व्यक्तिवाचक नाम है। तो तीन गो हो गया। शिव जी का व्यक्तिवाचक नाम शिव है, गुणवाचक नाम तम है, और पदवाचक नाम हर है।
और हर हर महादेव, लोग कहते हैं ना हर हर महादेव। ब्रह्मा जी का व्यक्तिवाचक नाम ब्रह्मा है, पदवाचक नाम विधि है, आ गुणवाचक नाम रज है। आ इनका राजधानी कहां है? अरे बिहार के राजधानी पटना है, तो मुख्यमंत्री कहां रहते हैं? पटना। जरूरत पड़ता है तो कोई जगह जाते हैं, लेकिन उनका राजधानी रहने का स्थान पटने नु है। तब विष्णु भगवान स्वर्ग के मालिक हैं, उनका राजधानी कहां है? बैकुंठ। आ शिव जी मृत्यु लोक के मुख्यमंत्री हैं, तो इनका राजधानी कहां है? कैलाश। ब्रह्मा जी का राजधानी कहां है? विधि लोक। इन लोगों का काम क्या है? हम अपने मने नहीं कह रहे हैं, सबका प्रमाण है। रामचरितमानस गोसाई जी ने लिखा कि भरत न हो वहीं राजमद, विधि हरिहर पद पाई। विधि हरिहर यह पद का नाम है। आ सत रज तम यह गुण का नाम है। त्रिगुण सतरज तम, माया के गुण सतरज तम है। यह तीनों गुण माया का है। सतरज तम एक ब्रह्मा जी में है, एक विष्णु भगवान में है और एक शिव जी में है। वास्तव में यह तीनों नाम माया का ही है। तीनों नाम माया का ही है। ब्रह्मा विष्णु शिव माया का ही नाम है। गुण माया का ही है। पद विधि हरिहर है। अब व्यक्तिवाचक नाम ब्रह्मा विष्णु शिव है। एक एक लोक के ये लोग मुख्यमंत्री हैं। अब इनके ऊपर जाइए, इन लोगों का ड्यूटी क्या है? ब्रह्मा जी का ड्यूटी क्या है? अब विष्णु भगवान का ड्यूटी क्या है? शिव जी का ड्यूटी क्या है? जगदीश माया जानकी, पालत सिरजत हरत, रुख पाए करुणा निदान की। जगत जोड़ इस संसार के मालिक भगवान की माया जानकी जी क्या करती है? ब्रह्मा के माध्यम से सृजन करती है। यानी ब्रह्मा जी का ड्यूटी है सृजन करने का। विष्णु भगवान के माध्यम से पालन करती है। विष्णु भगवान का ड्यूटी है पालन करने का। और शिव जी के माध्यम से संहार करती है। रुख पाए करुणा निधान की, इशारा पा करके किसका? राष्ट्रपति का, यानी निरंजन भगवान का इशारा पा करके आदि शक्ति तीनों काम करती है, लेकिन माध्यम ब्रह्मा विष्णु शिव है। यानी तीनों व्यक्ति का यह तीन गो ड्यूटी है। इसके ऊपर जब जाएंगे आप, त्रिदेवा के ऊपर नारायण जी हैं, तो नारायण जी सर्वगुण ब्रह्म है। अध्यात्म में निर्गुण निराकार है। अध्यात्म में निर्गुण निराकार है। अब बहिरांग में सर्वगुण साकार है। तो नारायण जी सर्वगुण साकार है। नारायण जी त्रिलोक के मालिक हैं। नारायण जी प्रधानमंत्री हैं। उनका गुण क्या है? अरे आप लोग कहते भी हैं, लिखते भी हैं क्या? सत्य नारायण व्रती कथा। अच्छा है शोक संदेश वगैरह में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म का विशेषण क्या है? सत्य। सौ आधा तो यो सत्य। उसमें 100 तो 100 तो नहीं लगता है। उसमें लगता है 100 आधा तो यो सत्य। नारायण जी में क्या लगता है? सत्य नारायण। 100 आधा तो यो सत्य। तो नारायण जी का गुणवाचक नाम सत्य है। आप पदवाचक नाम ब्रह्म है।
अब व्यक्तिवाचक नाम नारायण है। इसके आगे जब आप जाएंगे तब प्रधानमंत्री के ऊपर है राष्ट्रपति। ये भवसागर के जो मालिक हैं सर्वे सर्वा, उनको कहते हैं पौर ब्रह्म। उनका नाम है ओम निरंजन। उनका पदवाचक नाम है पौर ब्रह्म और गुणवाचक नाम है सो अतो स्वतो नहीं, सो आधा तो यो सत्य नहीं। उनमें लगता है सो अतो में हलंत सत। पौर ब्रह्म साकेत बिहारी जिनको ओम निरंजन कहते हैं, उनका गुणवाचक नाम है सो तो हलंत। अच्छा है गुणातीत। जीव का विशेषण तो गुणातीत है। अब व्यक्तिवाचक नाम उनका है ओम निरंजन। वो भवसागर के मालिक हैं। अभी तीनों में कहीं राम नाम आपको मिला? पदवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक। विष्णु भगवान का भी, शिव जी का भी और ब्रह्मा जी का भी, इसमें कहीं राम नाम नहीं है। नारायण जी का व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, पदवाचक तीनों हमने बताया, इसमें कहीं राम नाम नहीं है। पौर ब्रह्म साकेत बिहारी ओम निरंजन, उनका गुणवाचक, पदवाचक, व्यक्तिवाचक तीनों हमने बताया, इसमें कहीं राम नाम नहीं है। तो ये राम नाम कहां से आया? ये राम नाम कहां से आया? जितना ब्रह्मांड है यानी जितना देश है, समझ लीजिए उदाहरण, सब देश में एक राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, अनेकों मुख्यमंत्री है, और सभी देश को मिला करके, इसका तो उदाहरण नहीं है, सभी ब्रह्मांड को मिला करके सबको बनाने वाले सबसे ऊपर भवसागर से पार एक मालिक है, जिसे पार ब्रह्म कहते हैं। पार ब्रह्म पदवाचक नाम है। सतनाम 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 बहुत संत लोग कहते हैं, सतनाम गुणवाचक नाम है। अब व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक राम, सत्य नाम कहिए और चाहे राम नाम कहिए, एक के बात है। सत्य क्या है? राम नाम। सत्य राम नाम है। सतो क्या है? विष्णु भगवान। सत्य क्या है? नारायण जी। आ सतो हलंत सतो क्या है? जीव कहिए और चाहे पौर ब्रह्म का विशेषण। सत संयुक्त सत्य पार ब्रह्म सतराम जी, जो भवसागर से पार है। वास्तव में उन्हीं का नाम राम है। बाकी ये जितना हमने कहा, इसमें कहीं राम नाम नहीं है। तो राम नाम का भेद, राम नाम का मर्म, वही हमने कहा कि जो लो भेद न जाने कोई, तो लो नाम लिए का होई। राम राम बहुते नर कहते, सपनहु सुख न होई। अरे राम कहे के आन उपाय, या राम कहत जम घिंच ले जाई। गोसाई जी ने कहा कि काल ने भी रामे राम कहता था, हनुमानो जी रामे राम कहते हैं। तो काल ने भी राम नाम के वजह से मारा गया। वो राम राम नहीं कहता तो नहीं मरता। हनुमान जी राम नाम के वजह से बच गए। वो राम नाम नहीं लेते तो हनुमान जी नहीं बचते। अब न देखिए, काल ने भी राम राम कहा तो मरने का कारण बना। हनुमान जी भी राम राम कहते हैं तो वो मरते नहीं है। चारों युग प्रताप तुम्हारा। तो वो किस तरह से राम राम कहा? राम कहे के आन उपाय, कहने का तरीका नहीं जानता था। उनके अंदर कपट था, कपट से जपता था, छल से जपता था, परपंच था उसके अंदर।
राम नाम का भेद नहीं जानता था। भेद जानता तो परपंच नहीं रखता, कपट नहीं रखता। हनुमान जी राम नाम की महिमा जानते हैं, तो उनका हृदय पवित्र है, छल रहित, कपट रहित, वो राम नाम लेते हैं। तो चारों युग प्रताप तुम्हारा। सारे देवी देवता राम नाम जपते हैं। दुनिया के लोग देवी देवताओं का नाम जपते हैं और देवी देवता लोग राम नाम जपते हैं। आप कहेंगे कि क्या प्रमाण है? रामचरितमानस हिंदू धर्म का सर्वमान्य सदग्रंथ सबके घर में है, पढ़िए। देवों में महादेव शिव जी क्या जपते हैं? पार्वती जी ने कहा कि तू जो राम राम दिन राती रटहु सदा अनंगया राती, रातों दिन 24 घंटा राम 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 रटते हो। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानी सती जगतपति जागे। नाम प्रभाव शिव जानहु नीको, काल कूट फल दिन अमी को। शिव जी राम नाम लेकर के हलाहल विष पी गए, तो शिव जी राम नाम जपते हैं। और वो अभी 24 घंटा रातों दिन। हनुमान जी राम नाम लेकर के समुद्र लांग गए। उनके हृदय में राम नाम बसता है। गणेश जी हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य, सबसे पहले पूजा गणेश जी का होता है। कहाँ है? अरे पढ़िए मानस, रामचरितमानस। गोसाई जी ने लिखा है, महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाऊ। राम नाम की महिमा गणेश जी जाने तो प्रथम पूज्य बन गए। और उतना ही नहीं, आदि पुराण में कृष्णचंद्र जी अर्जुन को समझावे, और राम नाम का सुमिरन जो करता ताको मैं शीश नवावे। आदि पुराण पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो राम नाम का सुमिरन करता है मैं उसको प्रणाम करता हूं, मैं उसके आगे माथा झुकाता हूं, उसके आगे मैं झुकता हूं, प्रणाम करता हूं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं राम राम जपते हैं। भगवान का जो अवतार हुआ, जिनका नाम राम पड़ा, वह भी राम नाम लेते हैं। राम के नाम ले राम ने अहिल्या को तारी है, और राम के नाम ले कृष्ण ने गीता को संवारी है। राम नाम लेकर के गीता का उपदेश किए, राम नाम लेकर के अहिल्या को तारे भगवान। प्रमाण है इसका संत महात्माओं की वाणी। गौतम जी जब श्राप दिए कि तुम पत्थर हो जाओ, तो अहिल्या का शरीर पत्थर होने लगा। अब वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, तो गौतम जी को दया आई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि त्रेता युग में भगवान का अवतार होगा, और जिस नाम के बल से मैं तुमको पत्थर बना रहा हूं, वही नाम लेकर के भगवान चरण स्पर्श करेंगे, तुम चैतन्य बन जाओगी। चेतन अहिल्या जीव थी, गौतम नाम जपाए। शराप दियो पत्थर भई, निर्जीव दियो बनाए। पुनिता को आशीष दे राम चरण उद्धार, आ जड़ से चेतन हो गई, महिमा नाम अपार। वह नाम की महिमा है। वही नाम लेकर के भगवान चरण स्पर्श किए, अहिल्या चैतन्य हो गई। तो भगवान भी नाम जपते हैं। कौन नाम? राम नाम। शिव जी भी राम नाम जपते हैं, हनुमान जी भी राम नाम जपते हैं, गणेश जी भी राम नाम जपते हैं। सारे देवता लोग अपने सत्ता को बरकरार रखने के लिए राम नाम जपते हैं। राम नाम किसका है? जो सबका बाप है,
साहिब सबका बाप है, बेटा काहू के नाही। बेटा बनकर जो आया वो तो साहिब नहीं। वह परमात्मा बेटा बनकर नहीं आते हैं, बल्कि उनकी प्रभुता, उनका पावर, उनका शक्ति का अवतार होता है, जिसका नाम राम कृष्ण, चाहे कौच मौच ब्राह नरसिंह, प्रभु की प्रभुता का। तो प्रभुता को सब कोई भजत है, प्रभु को भजे न कोई। प्रभुता छाड़ प्रभु को भजे, तो प्रभुता दासी हो। जब हम सत्संग करते हैं तब इस बात का विवेक होता है। तो सत्संग किसे कहते हैं? सत का संग करना सत संग है, आ सत्य का संग करना सत्य संग है। आ सत हलंत सत संग, आ सत संयुक्त सत्संग, चारों में अंतर है। इसीलिए सत्संग किया जाता है। संतों के संग में जब आया जाता है तो यह भेद खुलता है। तो जब भेद जानते हैं, जब हम मर्म जानते हैं, तो परम प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम करने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता है। देह को गलाना, देह को जलाना, जटा बढ़ाना, अब बेखैले भूखे रहना, उसकी जरूरत नहीं है। जब आप जान जाएंगे तो स्वतः भगवान से प्रेम हो जाएगा। और जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो भगवान दूर नहीं है। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, खोजी होए तो पल भर में मिल जाऊं, मैं तो हूं विश्वास में। लेकिन विश्वास कैसे होगा? जब हम जानेंगे। और जब विश्वास होगा तब ये प्रेम होगा। जिस व्यक्ति पर विश्वास है उसी से प्रेम है। विश्वास नहीं होगा तो उससे प्रेम होगा? प्रेम होइबे नहीं करेगा। तो कहने का मतलब कि सत्संग सार है, सत्संग से ही विवेक है। मानव तन भगवान ने कृपा करके दिया है, तो इसका एकमात्र उद्देश्य है भवसागर से पार जाना। लख 84 पौड़ के पौ पर अटके आए, अब की पौ जो ना तरे तो फिर 84 जाए। हाथी घोड़ा कुत्ता सियार बंदर सर्प बिच्छी चींटी इत्यादि जितना जोनी है, जितना श्रेणी है, जलचर नभचर थलचर, चार खानी अंडज पिंडज उखमज स्थावर, इन तमाम श्रेणियों में, तमाम जोनियों में महादुख भोगने के बाद, महाविपत भोगने के बाद भगवान ने कृपा किया है, यह मनुष्य शरीर दिया है। यह दोबारा और बार बार नहीं मिलेगा। अगर इस बाजी को हम हार जाते हैं तो पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। इसलिए इसको हारिए मत, इसको गंवाइए मत, इसको बचाइए। कैसे बचाएंगे? एक ही गो उपाय है बचाने का। कबीर साहब कहे कि ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 3 लोक नहीं पट तरे काहे धूरी मिलाए। आए काहे धूरा में मिला रहे हो? 3 लोक से भी ज्यादा कीमत है एक श्वास का। 24 घंटा में 21,600 श्वास निकलता है स्वस्थ व्यक्ति का। एक श्वास का कीमत कितना है? मर्द के हाथ में अगर 3 लोक का राज हो, आप कहें कि हे प्रभु मैं त्रिलोक देता हूं, बदले में एगो श्वास बढ़ा दीजिए, नहीं बढ़ेगा। श्वास पर ही आयु है सबका। अध्यात्म में इसी को हीरा कहते हैं। तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीत जाए रे, रे मन तू राम राम बोल। बात में, गप में, संसार के अन्य कामों में लगा देते हैं। अरे पेट के लिए संसार का काम करना है, भगवान के प्राप्ति के लिए प्रभु के नाम का ध्यान करना है। कर से कर्म करो विधि नाना, सूरत रखो जहां कृपा निधाना। घर का खेती गृहस्थी नौकरी बिजनेस करिए, घर छोड़ करके भेगेड़ू मत बनिए, पलायनवादी मत बनिए। कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त कीजिए। यही संत महात्माओं ने बतलाया। उदाहरण के लिए रैदास जी
जूता सीने का काम करते थे। कठौती में गंगा को आना पड़ा। जिस कठौती में वो चमड़ा भेजते थे जूता बनाने के लिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कबीर साहब ताना बीना का काम करते थे, घोरे परिवार में रहते थे, बाजार में ले जाकर चद्दर बेचते थे। उनसे बड़ा कोई संत हुआ संसार में? नानक देव जी बनियाई का काम करते थे। बहुत सारा उदाहरण है। तो आप भी हम भी परिवार में रह करके परिवार को चलाते हुए भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बस कमी यही है कि हम सत्संग नहीं करते हैं, हमें जानकारी नहीं है, इसलिए हमको भगवान के नाम पर विश्वास नहीं होता है, भगवान के नाम से प्रेम नहीं होता है, हम भगवान से दूर हैं। जिस उद्देश्य के लिए यह मानव तन मिला है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। अगर उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी तो पछताना पड़ेगा। अरे ऐसन मौका फिर ना मिली अन्ना तो होइब कुकुर बिली। कैसन मौका? मनुष्य शरीर जैसन मौका फिर नहीं मिलेगा। भारतवर्ष में जन्म यह भी दुर्लभ है। अति दुर्लभ सत्संगे प्यारा। सत्संग तो अति दुर्लभ है, परमात्मा के विशेष कृपा से ही मिलता है। तो आज तीनों मिला हुआ है, मनुष्य शरीर भी, भारतवर्ष में जन्म भी, और गुप्तमती का सत्संग, सतत संयुक्त सत्य जोड़ संग, जो भवसागर के पार के प्रभु का विशेषण है, उनके बारे में आप सुन रहे हैं। तो इसको श्रवण करके ग्रहण कीजिए, प्रभु के नाम राम नाम का ध्यान कीजिए, सुमिरन कीजिए, भजन कीजिए। समय मिलता है तो सत्संग कीजिए। मानव जीवन की इसी में सफलता है। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय। नामदानी सतराम बाबा की जय जय जय। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता